एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं चैप्टर नंबर 2 में ज्योग्राफी में। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है ग्लोब। ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, मीन्स एक मॉडल है, काइंड ऑफ कॉपी है अर्थ की, 3D फॉर्म, जो कि एक स्मॉल है। मेनली ये बनाई क्यों है? ताकि हम अर्थ को है ना अंडरस्टैंड कर सकें। सेकेंड टर्म है एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक इमेजनरी लाइन है, मीन्स ऐसी लाइन जो हमें दिखाई नहीं दे रही बट एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये क्या है? अर्थ है, और जो उसका सेंटर पॉइंट है ना, बिल्कुल वहाँ से क्या लाइन पास हो रही है, उसी को क्या बोल रहे हैं? हम एक्सिस बोल रहे हैं। और ये क्या है? और इसी के अराउंड क्या करती है अर्थ? रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। अब इसके दो पोल होते हैं, एक क्या है नॉर्थ पोल, एक क्या है साउथ पोल। बट एक्चुअल में जो अर्थ है ना हमारी, उसकी एक्सिस है ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक बीच में से नहीं पास हो रही, ये थोड़ी ना टिल्टेड है। पास तो ये एग्जैक्टली हो ही रही है, लेकिन है ना अर्थ हमारी टिल्टेड है ना, तो इस वजह से ना हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखती। जैसे कि ये अर्थ है तो ये एक्सिस है ना हमें ऐसे दिखती है। और ना ये क्या है? जिस ऑर्बिट से मीन्स रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड, उससे है ना ये कितना एंगल फॉर्म होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, मीन्स मेनली एंगल फॉर्म होता है इतना 66.5 डिग्री का। अच्छा, अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी क्या है? एक इमेजनरी ही लाइन है जो क्या करेगी? एक्सिस तो मेनली क्या था, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है अर्थ को। इधर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम? वेस्टर्न। और इस इधर वाले को क्या बोलेंगे हम? ईस्टर्न पार्ट। और इक्वेटर है, इक्वेटर भी क्या है? एक इमेजनरी लाइन है जो कि ना ये अर्थ है, और जो ना बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है अर्थ के। ये तो क्या थी? वर्टिकली पास हो रही है। ये क्या हो रही है? हॉरिजॉन्टली, मीन्स लेटे हुए पास हो रही है। अब ये क्या है? 0 डिग्री भी बोलते हैं इसको हम। ये क्या करती है? अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे एक्सिस डिवाइड कर रही थी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में, ऐसे ये भी क्या करती है? इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करती है अर्थ को। लेकिन इनका नेम क्या है? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम? सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। तो है ना जो लाइन है ना, यहाँ पे बहुत सारी लाइन ऐसी है ना, क्या होंगी? लेटी हुई होंगी। उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोल रहे हैं। और पैरेलल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि है ना इक्वेटर के क्या कर रही है? लाइंस पैरेलल कर रही है, इसलिए को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब है ना ये लैटिट्यूड कुछ इंपॉर्टेंट है, हम वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कौन से लैटिट्यूड? एक तो है इनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिका सर्कल। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5। अब जैसे कि ये हमारी क्या है? अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ना इसके ऊपर कौन सा लैटिट्यूड होगा? 23/1/2 का होगा डिग्री का। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी क्या है? एक इमेजनरी ही लाइन है, मीन्स नाम की, या बस अंडरस्टैंड करने के लिए अर्थ को अच्छे से हमने ये ना मीन्स इसमें डिवाइड कर रखा है अर्थ को इमेजनरी लाइंस के अंदर। ऐसे अब ये देखो नॉर्थ में है, इस इक्वेटर के नॉर्थ में लाई कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? 23/1/2 नॉर्थ। ऐसे एक लाइन नीचे पास होगी, वो भी क्या होगी? 23/1/2 ही होगी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसे लास्ट में क्या लगाएंगे? एस, जो रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है साउथ पोजीशन को। अब आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल ये क्या होगा? अगेन नॉर्थ में होगा, 66/1/2 नॉर्थ। ऐसे नीचे होगा, उसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका सर्कल, दैट इज अगेन 66/1/2, इसको साउथ बोल देंगे हम। ठीक है, और ये क्या बचा? अब ये क्या बचा? नॉर्थ पोल, और ये क्या बचा? साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल कितने डिग्री पे होता है? ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ पे, और ये साउथ होता है 90 डिग्री साउथ पे। अब ना तुम बोलोगे कि ये क्या डिग्री में डिवाइड कर रखा है? देखो हमें पता है
कोई भी सर्कल है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो हमारी अर्थ भी क्या है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये भी कंप्लीट क्या बना रही है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मैं इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ अर्थ को, तो ये पार्ट कितना बनाएगा 90, ये पार्ट 90, ये पार्ट 90, ये पार्ट 90। अब 90 कितने 4 ऐड करके मीन्स 4 टाइम्स 90 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 360 बनेगा। इसलिए है ना हम क्या बोल रहे हैं नोट, यहाँ पे इतने हाफ को मीन्स 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉर्थ पोल, जिसको हम 90 डिग्री बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद है मिड डे सन साइन ओवर है एटलीस्ट वंस ए ईयर। अब देखो यहाँ पे है ना, ये क्या है इक्वेटर है, इस पे ना बहुत सारी लाइन है पास हो रही है जिनको हम लैटिट्यूड बोल रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे हर एक डिग्री के ऊपर ना मीन्स अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी लैटिट्यूड है ना, उनके ऊपर हर एक लैटिट्यूड के ऊपर ना सन क्या करेगा, डायरेक्टली अपनी सन रेज फॉल करेगा। मीन्स मान लो ये क्या है सन है, वो डायरेक्टली एज ए सन अपनी ना रेज फॉल करेगा डायरेक्टली। तो वही बात बोल रखी है इसमें कि है ना, एक बार तो ना साल में क्या होगा कि डायरेक्टली सन क्या करेगा, अपनी ना सन रेज को फॉल करवाएगा इन लैटिट्यूड के ऊपर। लेकिन ये यहीं तक कन्फाइंड है, ये यहीं तक कन्फाइंड है। इसके ऊपर क्या होगा, डायरेक्टली सन रेज फॉल नहीं करेंगी। यहाँ पे क्या होगा, सन की है ना स्लैंटली है ना क्या करेंगी, रेज फॉल करेंगी। मीन्स यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सन है, यहाँ पे ना रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है इस लैटिट्यूड के ऊपर। लेकिन है ना इससे बियॉन्ड ट्रॉपिक्स मीन्स बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मान लो ये सन रेज है वो डायरेक्टली